दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिक्स नॉलेज वन पर। हम बचपन से स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं और फिर भी ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। आखिर क्या कारण है? डिग्री अच्छी मिल गई है, नौकरी अच्छी मिल गई थी, धंधा अच्छा मिल गया था, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक था, फिर भी स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, स्कूल हमें नॉलेज तो देता है, लेकिन जीवन के नियम नहीं सिखाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सफलता के 7 गुप्त नियम, जिसको आपने आज समझ लिया तो आपकी पूरी दिशा और दशा बदल सकती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सफलता के 7 गुप्त नियम का जो सबसे पहला कोड है, ध्यान का नियम, फोकस। आपके लाइफ में आज एक ऐसा गुप्त नियम मिलेगा जो जीवन बदल के रख देगा, और ये स्कूलों में कभी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये स्कूल की जर्नी से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसका अनंत काल से सक्सेसफुल लोगों के अनंत विजन के अनंत अनुभवों के बाद निकले हुए निष्कर्ष का परिणाम है। यही कारण है कि स्कूल ये गुप्त नियम कभी नहीं सिखाता है, लेकिन जीवन इनके बिना नहीं बनता। ये आपको सीखना ही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में आज सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरा, पैसा नहीं, वह है आपका ध्यान, अटेंशन। अरबों डॉलर की कंपनियां, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब एक ही तरह की जंग लड़ रही है, आपकी ध्यान चुराने की जंग। जब आप बिना सोचे फोन उठाते हैं तो आप सिर्फ ऐप नहीं चला रहे हैं, आप अपना भविष्य गिरवी रख रहे हैं। ध्यान का नियम कहता है, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो सफलता भी बिखरी हुई है। अपने ध्यान को लेजर की तरह बनाओ, क्योंकि लेजर लोहे को इसलिए काट पाती है क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से पर लगा देती है। दुनिया आपको बुलाएगी, नोटिफिकेशन आपको ललचाएंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है। मेरे दोस्तों, शेर जब शिकार करता है तो उसे जंगल का शोर सुनाई नहीं देता, उसे सिर्फ हिरन की गर्दन दिखाई देता है। अपने ध्यान का मालिक बनो, वरना दुनिया आपको इस्तेमाल करके फेंक देगी। आज से, अभी से इस कोड को अपनी जिंदगी में लागू करें, क्योंकि फोकस आपका सुपर पावर है। इसमें आप 1 साल में वो हासिल कर लेंगे जो लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में सफलता का जो दूसरा कोड है, नियम है, वह है ऊर्जा का नियम, एनर्जी। ये वो कोड है जिससे आप अपनी ऊर्जा को एक परमाणु बम की तरह शक्तिशाली बना सकते हैं। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचें। आप जिसे किस्मत समझते हैं वो असल में ऊर्जा का खेल है। आप जिसे थकान कहते हैं वो असल में आपकी ऊर्जा की चोरी है। इस दुनिया में स्थिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। अमीर इंसान अमीर इसलिए है क्योंकि उसकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी दौलत से मेल खाती है, और एक हारा हुआ इंसान इसलिए हारता है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को कचरे में बहा दिया है। और ऊर्जा का पहला नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो बस बदलती है। अब सवाल ये है, आप अपनी ऊर्जा किसमें बदल रहे हैं? गुस्से में, वासना में, दूसरों की बुराई में, या अपने सपनों को हकीकत में बनाने में? आपकी शरीर एक बैटरी है, लेकिन हर दिन आप उसे लीक कर रहे हैं। बिना मतलब के बहस, सोशल मीडिया का कचरा और फालतू की चिंता, ये सब आपकी ऊर्जा का चोर है। अब सवाल ये है कि इसको डिकोड कैसे करें? आज से शिकायत करना बंद करें, अपनी ऊर्जा को सिकोड़ना बंद करें, अपने अंदर के उस ज्वालामुखी को जगाओ जो दब गया है। ब्रह्मांड एक आईना है, वो आपको वही देगा जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देगा जो आप हो। अपनी ऊर्जा का कोड बदलो, तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, दुनिया को अपनी चमक से अंधा कर दो। तुम ऊर्जा हो, तुम अनंत हो। इसी क्रम में जो तीसरा सफलता का कोड और नियम है, वह है कर्म का नियम, कर्मा, जिसे ब्रह्मांड का वही खाता भी कहा जाता है। दुनिया में एक ऐसी अदालत है जहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं चलता, कोई गवाह नहीं होता, और उस अदालत का नाम है कर्म, यानी कि कर्मा। आप जिसे इत्तेफाक कहते हैं, असल में वो आपके पुराने कर्मों का इंस्टॉलमेंट है, और आप जिसे किस्मत कहते हैं वो आपके फैसले का परिणाम है। ब्रह्मांड कुछ भी भूलता नहीं है। हर वो शब्द जो आपने बोला है, हर वो एक काम जो आपने किया है, वो एक बीज के तरह बोया जा चुका है। वो फसल भी आपको ही काटनी होगी। मेरे दोस्तों, कर्म का असली कोड क्या है जानते हैं? नहीं। तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ दान पुण्य, नहीं। कर्म का मतलब है आपकी इंटेंशन, नियत। अगर आप किसी का भला दिखने के लिए कर रहे हैं तो यूनिवर्स उसे धोखा दर्ज करेगा। और ऊर्जा का नियम कहती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आपका हर एक काम वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड में जाता है और टकरा कर वापस आपके ही पास आता है। इसके लिए वही खंजर पहले से तैयार कर दिया है। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म सिर्फ एक आईना है। कुदरत का न्याय देर से हो सकता है पर कभी गलत नहीं होता। जो आज आपके पास है वो किसी और का था, कल और किसी का होगा।
तो अपनी मेहनत पर गर्व करो, पछतावा नहीं, कर्म का पहिया घूम रहा है, सही काम करो क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है। इसी क्रम में चौथा सफलता का कोड है, वह है संघर्ष का नियम, स्ट्रगल। अगर आज आप एक आसान जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। संघर्ष कोई समस्या नहीं है, यह प्रवेश शुल्क है उस महानता के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं। आराम और कामयाबी दोनों एक कमरे में नहीं सोते हैं। जिस बिस्तर पर आपको प्यारी से नींद आती है वही बिस्तर आपका कब्र खोद रहा है। और संघर्ष का पहला कोड है, कहता है कंफर्ट जोन का कत्ल करो। शेर भूखा होता है तभी शिकार करता है। आपका भूख कहाँ है? क्या आप सोफे पर बैठकर उन लोगों के लिए तालियां बजाने के लिए पैदा हुए हैं जो मैदान में पसीना बहा रहे हैं? और आपका जंग बाहर नहीं है, आपके अंदर वाले आलसी इंसान से है। और साइलेंटली दर्द आपका गुरु है। जब अपनी सांसें फूलने लगे, जब आपका हाथ कांपने लगे और जब आपका दिमाग चिल्ला कर कहे कि बस बहुत हुआ, तो यही वो पल है जहां आपका असली जन्म होता है। और संघर्ष का दूसरा कोड है, दर्द को अपना गुरु बनाओ। दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लोग पीठ पीछे हंसेंगे, किस्मत आपके चेहरे पर थप्पड़ मारेगी, क्योंकि तपता हुआ लोहा ही फौलाद बनता है। चोट जितनी गहरी होगी प्रहार उतना ही घातक होगा। जो आज आपके हालात पर तरस खा रहे हैं वही कल आपके सफलता पर तालियां बजाएंगे। बस एक शर्त है, मैदान मत छोड़ना। और इसी क्रम में पांचवा सफलता का कोड है, पर्यावरण का नियम। आपकी काबिलियत धूल के बराबर है और आपका माहौल कचरा है, क्योंकि पर्यावरण के कोड का यही नियम है। संगति ही नियति है। अगर आपके आसपास के लोग औसत दर्जे के हैं तो वो आपको खींच कर नीचे ले जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि सपने देखना गुनाह है। सफलता पाने के लिए रूठलेस होना पड़ता है। अपने उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी हार का जश्न मनाने के लिए बैठे हैं। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा फोन और तुम्हारी महफिल, ये तीनों चीजें तय करती है कि अगले आप 5 साल में कहाँ होंगे। आज ही अपने अगल बगल के सर्कल को ऑडिट करो, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो पीछे की ओर धकेल रहा है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। कमजोर माहौल को अपने जीवन से त्याग कर दो और सफलता का साम्राज्य खड़ा करो। और इसी क्रम में सफलता का जो छठवां कोड है, नियम है, वह है धैर्य का नियम। आज दुनिया में सब कुछ अभी चाहिए, खास करके नई पीढ़ी को। 10 मिनट में खाना, 10 सेकंड में रील और रातों रात कामयाबी। कुदरत का कानून आपके आर्डर पर नहीं चलता। आप 1 साल में 9 औरतों को मिलाकर 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं करा सकते। धैर्य का पहला कोड है, महानता को वक्त लगता है। अगर आपको कोई चीज जल्दी से मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं सकते। कच्चा घड़ा आग में तपता है तभी पानी रोकने के लायक बनता है। क्या आप में वो आग सहन करने का दम है? तो कमेंट में बताइए। एक शिकारी घंटों तक एक ही जगह बिना हिले डुले बैठता है, सिर्फ एक सही मौके के लिए। वह आलसी नहीं है, वह फोकस्ड है। जो धैर्य का कोड है, तो अपनी घड़ी देखना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। वक्त लगेगा, दर्द होगा, अंधेरा भी आएगा, लेकिन जब सुबह सूरज निकलेगा तो सिर्फ तुम्हारी चमक दिखेगा। धैर्य रखो लेकिन अपनी मेहनत से बेरहम रहो। याद रखना, जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी कोड है सफलता का, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वह है जीवन का उद्देश्य, पर्पज। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होने के लिए एक मकसद चाहिए। आपका उद्देश्य कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है, यह वो आग है जो आपको तभी जलने पर मजबूर करती है जब दुनिया आपको बुझानी चाहती है। जब आप अपने कोड को डिकोड करते हैं तो आपका व्हाई क्लियर होता है, कैसे अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। पैसा, शोहरत, गाड़ियां, ये सब बाई प्रोडक्ट है। असली उद्देश्य वो है जो आपको बिस्तर से लात मारकर बाहर फेंक दे, जो थकने के बाद भी काम करने की ताकत दे। एक शेर अपना इलाका बनाता है, एक योद्धा अपना साम्राज्य खड़ा करता है। और आपका साम्राज्य कहाँ है? क्या है? आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो मरते ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो एक मकसद के लिए जीता है वो मर करके भी अमर हो जाता है। याद रखना, बिना उद्देश्य का जीवन सिर्फ एक धीरे धीरे होने वाली आत्महत्या है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और इन 7 कोडों में से सबसे अच्छा कोड आपके जीवन का कौन सा कोड है? कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश और एक नए जुनून के साथ।